डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा कि हमने जब ब्रेजनहेम लाइन एल्गोरिथम की डेरिवेशन स्टार्ट की तो हम डायग्राम को यूज़ करते हुए किस तरह से हमने इक्वेशन को जो है वो डेवलप किया। फिर इक्वेशंस को फर्दर अंडरस्टैंड करते हुए हमने दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करने की लॉजिक को डेवलप किया और फिर उसमें हमने देखा कि हमें अगर सिंपल वे में चलते रहेंगे तो फिर हमें जो है वो बहुत ज़्यादा पैरामीटर आइडेंटिफाई करने पड़ सकते हैं या इक्वेशन उनकी बनानी पड़ सकती हैं जो हमारी एफिशिएंसी को रिड्यूस करेगा। तो एफिशिएंसी को रिड्यूस करने के लिए, फिर एफिशिएंसी की रिडक्शन से बचने के लिए फिर हमने ये किया कि हमने दो पैरामीटर के दरमियान में चेन निकाल लिया ताकि हर नया पैरामीटर जो प्रीवियस पैरामीटर को ही यूज़ करते हुए बनता जाए। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो जो पैरामीटर बना था वो हमारे पास आ गया था यहाँ पे पी के प्लस वन, जो कि नेक्स्ट पैरामीटर है वो प्रीवियस पैरामीटर पी के प्लस टू डेल्टा एक्स वाई के प्लस वन माइनस वाई के माइनस टू डेल्टा वाई एक्स के प्लस वन माइनस एक्स के से आपके पास जो है वो गेट हो सकता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि हम इसको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इस वाली इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो है वो एक्स के प्लस वन यानी कि एक्स की नेक्स्ट टर्म जो है वो जिक्र हो रही है और हमें पता है कि एक्स की जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस वाली टर्म के अंदर प्लस वन करने से हमें हासिल हो सकती है। तो हम इस वाली जो आपके पास ये वाली जो टर्म है हम इसको इसके साथ जो है वो रिप्लेस कर लेंगे। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि हम यहाँ पे यही कर रहे हैं कि एक्स के प्लस वन जो कि यहाँ पे के प्लस वन सब्सक्रिप्ट में है, जिसका मतलब एक्स की नेक्स्ट टर्म, उसमें हम प्रीवियस टर्म में प्लस वन ऐड करने से ही इसको गेट करें, जो कि अभी हमने यहाँ पे देख लिया। तो उसकी वैल्यू को जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो जहाँ पे आपके पास एक्स के प्लस वन है वहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक्स के प्लस वन को पुट कर लिया। इसके बाद हम जब सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो नेक्स्ट पैरामीटर आ रहा है पी के प्लस वन, तो ये हमारे पास बन जाएगा पी के प्लस टू डेल्टा एक्स वाई के प्लस वन माइनस वाई के माइनस टू डेल्टा वाई। अब आपके जहन में ये हो सकता है कि हमने वहाँ पे एक्स के प्लस वन की जगह पे तो हमने एक्स के प्लस वन को जो है वो सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो यहाँ पे हमने वाई के प्लस वन को क्यों नहीं किया कि ये भी तो वाई के प्लस वन नेक्स्ट टर्म ही है ना, तो नेक्स्ट टर्म हम बता दें। तो नेक्स्ट टर्म हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हमने कहा है कि हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म होगी वो हमारे पास जो है वो इस पैरामीटर की कंडीशन पे होगी कि अगर ये पॉजिटिव होगा तो फिर हमें कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करना है, नेगेटिव होगा तो दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करना है। पॉजिटिव होने की ज़रूरत में हम इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट कर रहे हैं और नेगेटिव होने की ज़रूरत में हम इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो चूँकि ये आपके पास जो वाई का जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो वाई की जो नेक्स्ट टर्म है वो डिपेंडेंट आपके पास जो है पैरामीटर की पॉजिटिव या नेगेटिव होने पे, तो इसलिए हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? फिर आप ये कर लें कि आप कंडीशन लगा लें कि अगर आपको करंटली नहीं पता लेकिन आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आपको यकीनन ये पता चल जाएगा कि आपके पास जो पी ऑफ के है उसकी वैल्यू क्या है। अगर तो वो वैल्यू पॉजिटिव है तो फिर तो हमें पता है ना कि हमने जो वाई की नेक्स्ट टर्म है उसकी जगह पे हमने क्या करना है, हमने वाई की प्लॉट करना है। तो फिर हम जो है इसी इक्वेशन को जो है वो फिर मॉडिफाई कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ दिस कंडीशन, कि इस कंडीशन के लिए जो है वो आपके पास ये वाली इक्वेशन जो है वो मॉडिफाई हो रही है। तो उसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे आपके पास वाई के प्लस वन आ रहा है उसकी जगह पे हम लिख देंगे वाई के, क्योंकि आपको याद है कि जब आपका जो पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव होने की सूरत में आप इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं और इस वाले पॉइंट की सूरत में आपके पास जो वाई की वैल्यू होती है वो वाई के होती है। तो आपके पास जो वाई के प्लस वन यानी कि वाई की नेक्स्ट टर्म होगी वो किसके इक्वल होगी, वाई के। तो हमने उसको रिप्लेस कर लिया। जब रिप्लेस किया तो रिप्लेस करने के बाद हमने इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करने से हमारे पास इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाई होके ये बन गई। यानी कि जब हमारे पास अगर पी जो है पॉजिटिव होगा तो उस वक्त में हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी नेक्स्ट पैरामीटर के लिए वो होगी पी के प्लस वन इक्वल्स टू पी के माइनस टू डेल्टा वाई। इसी तरीके से ये आपके पास हमने जो है चीज़ जिक्र की है जब आपके पास है पी के पॉजिटिव होगा। अगर पी के नेगेटिव होगा तो फिर क्या होगा, पी के नेगेटिव होने से में हमने ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करना है। इसमें हमें ये तो पता है कि इसका एक्स जो है वो एक्स के प्लस वन है। वाई क्या होगा, जो वाई की जो नेक्स्ट टर्म होगी वो होगी आपका वाई के प्लस वन, यानी कि वाई के में प्लस वन ऐड करने से आपका जो है वो इसका वाई बनेगा। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, आपने जो है वो वाई की नेक्स्ट टर्म में
आपने वाई के प्लस 1 को सब्स्टिट्यूट कर देना। तो इसी तरीके से इस वाली ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर यहाँ पे हमने जो है वो इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया। जब हमने सब्स्टिट्यूट किया और उसको सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास ये वाली आपके पास इक्वेशन बन गई कि जब आपके पास जो है वो p नेगेटिव होगा तो हम नेक्स्ट पैरामीटर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे ऐसे कि हमारे पास जो नेक्स्ट पैरामीटर है पी के प्लस 1 वो इक्वल होगा पी के प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस 2 डेल्टा वाई। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने दो पैरामीटर आइडेंटिफाई कर लिए हैं जो कि बड़े सिंप्लीफाइड पैरामीटर हैं। तो ये जो पैरामीटर हैं ये आपको जब आपके पास जो रिज़ल्ट है प्रीवियस पैरामीटर का उसके पॉजिटिव होने पे आप इस वाले पैरामीटर को यूज़ करेंगे, और रिज़ल्ट अगर आपके पास नेगेटिव है तो उस सूरत में आप जो है वो इस वाले पैरामीटर की इक्वेशन को यूज़ करेंगे। अब इसके बाद हमने जो नेक्स्ट काम आता है वो ये कि हमारे पास जो पी ऑफ के जिसे हम कहते हैं कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव होने पे हम जब नेक्स्ट पैरामीटर फाइंड करेंगे, तो कहीं ना कहीं से आपको स्टार्ट तो करना है कि आपको यहाँ पे पहला पैरामीटर की वैल्यू आ जाए। तो पहला पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए हम कहते हैं कि हम जो है वो एक ऐसे पॉइंट का प्लॉट करें जो कि ओरिजिन के ऊपर होगा, या ऐसे पैरामीटर की आइडेंटिफाई करें जो कि ओरिजिन के ऊपर होगा। अगर वो ओरिजिन के ऊपर होगा तो उस वक्त में जो आपके पास एक्स की वैल्यू होगी वो आपके पास जीरो होगी, जो वाई की वैल्यू होगी वो जीरो होगी। इसके अलावा जो वाई इंटरसेप्ट है वो भी आपके पास जीरो होगा। तो हमने जो पी ऑफ के की इनिशियल इक्वेशन ड्रॉ की थी और ड्राइव की थी, हम उसी को यूज़ करते हुए जहाँ जहाँ पे आपके पास जो है एक्स के और इसी तरीके से वाई के और फिर आपके पास जहाँ पे सी आ रहा है उसकी जगह पे हम उसकी वैल्यू को पुट करेंगे, और पुट करने के बाद जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास इनिशियल पैरामीटर आ जाएगा। तो इनिशियल पैरामीटर हमारे पास क्या बना? इनिशियल पैरामीटर हमारे पास बना है पी के इक्वल्स टू 2 डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एक्स। ये हमारे पास इनिशियल पैरामीटर है। इनिशियल पैरामीटर का मतलब क्या है कि अगर आपने एक लाइन को ड्रॉ करना शुरू करना है तो हर नेक्स्ट पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए आपको प्रीवियस पैरामीटर पे डिपेंड करना पड़ता है। तो आपको एक पहला पैरामीटर जो है वो जो मिलेगा वो आपको कैसे मिलेगा? वो मिलेगा कि आप जो है वो जो y का चेंज है उसको आप डबल टाइम करें, और उसके साथ जो है वो x के चेंज को आप सम कर लें, तो आपको जो उसका जो रिजल्ट बनेगा वो आपका जो इनिशियल पैरामीटर बनेगा। अब ये इनिशियल पैरामीटर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इसकी बेस पे अगले पैरामीटर जो हैं वो आपके आइडेंटिफाई होंगे कि उनको जो है वो आपने उनके लिए कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। तो अब ज़रा हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने अपने ब्रेजनहेम लाइन एल्गोरिथम का जो है कोड को जो है वो डेवलप करना है। तो हमारे जो पैरामीटर्स हैं वो कैसे आइडेंटिफाई हो रहे हैं, हम उनको कैसे यूज़ कर रहे हैं, और फिर किस तरीके से हमारे पास ये वाला मेथड जो है बन रहा है। एक लाइन को बनाने के लिए आपको दो पॉइंट चाहिए होते हैं। तो दो पॉइंट्स के लिए अगर आप देखें तो हमने ये जो मेथड बनाया है ड्रॉ लाइन के नाम से, इसकी चूंकि रिटर्न टाइप वाइड है क्योंकि इसने कुछ रिटर्न नहीं करनी, इसने जो शेप को ड्रॉ करना है। तो जो दो पॉइंट आ रहे हैं वो इन द फॉर्म ऑफ x1 y1 आ रहा है, तो ये हमारे पास पहला पॉइंट हो गया। और जो दूसरा आपके पास पॉइंट है वो x2 और y2 की फॉर्म में आ रहा है, तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तो आपको जो है यहाँ पे दो पॉइंट मिल गए, आपको एक पहला पॉइंट मिल गया और आपको दूसरा पॉइंट मिल गया। इसके अलावा हम ग्राफिक्स को ऑब्जेक्ट गेट करें जो कि हमें पॉइंट प्लॉट करने में हेल्प करेगा। अब इसके बाद जो है वो हमारा फोकस ये है कि हमने इनिशियल पैरामीटर यूज़ करना है। तो इनिशियल पैरामीटर अगर आप देखें तो ये मेरे पास इनिशियल पैरामीटर है जिसको हम जो है वेरिएबल p से कंसिडर कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल बना लिया p, और उसके लिए हम उसकी इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं। अब हमारे पास जो पैरामीटर है अगर आपको याद हो तो इनिशियल पैरामीटर हमारे पास था पी के इक्वल्स टू 2 डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एक्स। तो उसका मतलब ये है कि हमें इस इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए पी तो हमने जो है एक वेरिएबल बना लिया इंटीजर टाइप का, इसके अलावा हमें जो है वो 2 डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एक्स चाहिए। तो अब हम 2 डेल्टा वाई को कैसे करेंगे? तो डेल्टा वाई क्या होता है? तो डेल्टा वाई आपके पास होता है y2 माइनस y1। डेल्टा एक्स क्या होता है? डेल्टा एक्स आपके पास होता है x2 माइनस x1। ठीक है, तो हमें यहाँ पे चाहिए 2 डेल्टा वाई। 2 डेल्टा वाई का मतलब ये कि हम डी वाई के साथ जो है वो क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया है 2 डी वाई के नाम से, और इसमें क्या हमने किया, इसमें हमने ये किया कि हमने 2 को डी वाई से मल्टीप्लाई करके उसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू आ रही है हमने इस वाले वेरिएबल के अंदर सेव कर लिया। अब इस इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास आ गया 2 डेल्टा वाई,
जो कि यहाँ पे 2dy वेरिएबल में यूज़ हो रहा है, प्लस डेल्टा एक्स जो कि यहाँ पे वेरिएबल dx में यूज़ हो रहा है। तो इस तरीके से देखें तो मैंने इस वाले पैरामीटर की इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए इसके लिए जो वैल्यूज़ हैं उनको मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके इनके जो है रिस्पेक्टिव वेरिएबल में प्लेस करके मैंने इस इक्वेशन को कंप्लीट कर लिया। तो ये मेरे पास इनिशियल पैरामीटर जो है वो यहाँ पे यूज़ कर लिया। जब आप इनिशियल पैरामीटर यूज़ करते हैं तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये करना है कि आपने एक पॉइंट प्लॉट कर लेना है। अब जो ये पॉइंट प्लॉट करना है फिर उसमें से आप कौन सा वाला पॉइंट प्लॉट करेंगे, तो पॉइंट को प्लॉट करते हुए हम यहाँ पे चूँकि यूज़ कर रहे हैं स्लोप लेस देन 1, तो स्लोप लेस देन 1 में आपके पास जो है वो एक्स पे आपके पास ज़्यादा डिपेंडेंसी होगी क्योंकि स्लोप लेस देन 1 के सूरत में आपका एक्स का चेंज ज़्यादा होता है। फिर आप ये देख लेते हैं कि आपने कौन सा वाला पॉइंट जो है उनमें से सिलेक्ट करना है, तो जिसकी एक्स की वैल्यू जो है वो मिनिमम होगी, हम उसको जो है स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, हम जो है वो लार्जर पॉइंट तक मूव करने के लिए या एक्स की लार्जर वैल्यू तक हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को प्लॉट करते जाएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कंडीशन लगा ली कि अगर आपको x1 की वैल्यू को ग्रेटर है x2 से, तो फिर हमने वेरिएबल x के अंदर x2 की वैल्यू पुट की और y के अंदर y2 की वैल्यू पुट की। ये क्यों पुट कर रहे हैं, ये हमारे पास x और y वो पॉइंट होगा जिसको हमने प्लॉट करना है। इसमें x2 और y2 की वैल्यू इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि x2 अगर आपके पास स्मॉलर है तो आपके पास स्मॉलर वैल्यू, स्मॉलर x से हमने लार्जर x पे जाना है तो स्मॉलर जो है वो हमने इसको प्रोवाइड कर दिया, और लार्जर के लिए हमने xn के अंदर ये है वैल्यू x1 की पुट कर दी, ताकि हमारी लॉजिक है उसमें हम जो है वो x से एक एक पॉइंट को प्लॉट करते हुए हम एक्स एंड तक जो है सारे के सारे पॉइंट को प्लॉट कर लें और इस तरीके से हमारे पास एक लाइन कम्प्लीटली प्लॉट हो जाए। अब ये जो कंडीशन है ये सिर्फ इस को आइडेंटिफाई करें कि इसमें से एक्स जो है वो लेस है या ग्रेटर है, तो उसकी बेस पे हम जो है वो इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट की वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो इसमें से जो सा भी आपने पॉइंट सेलेक्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट की वैल्यूज़, तो उसमें हमारे पास जो है जो सा भी पॉइंट हो हमारे पास सेलेक्ट होगा, हमने उसको क्या कर देना है, ड्रॉ कर देना है। यहाँ पे ये देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो डायरेक्टली इंटीजर आ रही हैं, तो हमें कास्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो डायरेक्टली हमारे पास पॉइंट जो है वो गिवन लोकेशन के ऊपर प्लॉट हो जाएगा। तो इनिशियल पैरामीटर रहते हुए एक पहले पॉइंट जो कि स्मॉलर पॉइंट है हमने उसको प्लॉट कर लिया। अब इसके बाद हमारा काम है कि हमने बाकी पॉइंट्स को प्लॉट करना है। बाकी पॉइंट को प्लॉट करने के लिए हमने एक लूप लगाया हुआ है। लूप में हम ये कह रहे हैं कि हमने स्टार्ट किया है x से, और जब तक x की वैल्यू जो है वो x एंड तक इक्वल नहीं आती तब तक हम जो है वो पॉइंट को प्लॉट करते जाएंगे। अब पहला वाला पॉइंट की x की वैल्यू तो आ गई है, अब अगला वाले पॉइंट की x की वैल्यू कैसे आएगी, तो उसके लिए हम अगला पैरामीटर आइडेंटिफाई करेंगे। और अगला पैरामीटर आइडेंटिफाई करने के लिए हम पहले प्रीवियस पैरामीटर को चेक करेंगे क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो नेगेटिव होगा तो उस सूरत में हमने ये वाला पैरामीटर जो है वो यूज़ करना है। तो लेस देन की सूरत में अगर आप देखें तो ये हमारे पास है p इक्वल्स टू पी प्लस टू डेल्टा एक्स माइनस टू डेल्टा वाई। यही इक्वेशन जो है वो हमने प्रीवियसली फाइंड आउट की थी। ज़रा हम उसको व्यू भी कर लेते हैं। हम उसको तो हमने p लेस देन ज़ीरो की सूरत में ये वाली इक्वेशन यूज़ की, पी के प्लस वन इक्वल्स टू पी के प्लस टू डेल्टा एक्स माइनस टू डेल्टा वाई। तो इसको यहाँ पे ऑब्जर्व भी कर लेते हैं अपने कोड में। तो हमने ये किया p इक्वल्स टू पी प्लस टू डेल्टा एक्स माइनस टू डेल्टा वाई। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया है, टू डेल्टा एक्स के लिए हमने वेरिएबल रख लिया था टू डी एक्स, टू डेल्टा वाई के लिए हमने वेरिएबल रख लिया यहाँ पे टू डी वाई। तो इस तरीके से हमने इस इक्वेशन की तमाम
जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर लिया। जब आपका p लेस देन 0 होगा तो उस वक्त में आपने पॉइंट कौन सा सिलेक्ट करना है, तो उसमें आपके पास x में भी इंक्रीमेंट होगा और y में भी इंक्रीमेंट होगा। और अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो उसका मतलब ये है कि आपके पास जो p पॉजिटिव पॉजिटिव है, और p पॉजिटिव होने की सूरत में आप जो है वो इक्वेशन को यूज़ करेंगे ये वाली। तो ये वाली इक्वेशन हमने इसको जो है वो सिंपली क्या किया, इसको मैप कर लिया, p इक्वल्स टू p माइनस 2 डेल्टा y। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो वेरिएबल है वो p माइनस 2 dy यूज़ हो गया। और उस वक्त में हमारे पास y जो है उसमें चेंज नहीं होना होता, y वही रहता है, यानी y के इक्वल्स टू y के ही होता है। x में एक इंक्रीमेंट होना होता है तो हमने यहाँ पे x को इंक्रीमेंट कर लिया और फिर हमने इस वाले पॉइंट को प्लॉट कर लिया। तो डियर स्टूडेंट, हमने देखा इन वीडियोस के अंदर कि हम ब्रेजनहेम लाइन एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए किस तरीके से डायग्राम बनाते हैं, फिर डायग्राम बनाने के बाद हम उसका डेरिवेशन डेवलप करते हैं, डेरिवेशन से हमें पैरामीटर मिलते हैं और पैरामीटर को हम यूज़ करते हुए अपने कोड की लॉजिक डेवलप करते हैं। जो हमारे पास पैरामीटर निकले, पैरामीटर जब हमने निकाले तो साथ में उनके पॉइंट की रिस्पेक्टिव कंडीशन भी आ रही थी कि आपके पास जो इनिशियल पैरामीटर है तो फिर आपने कोई भी इनिशियल पॉइंट जो है लेके आपने पॉइंट को प्लॉट करना है। तो हमने पहले यही काम किया कि हमारे पास इनिशियल पैरामीटर आया तो हमने पहले इनिशियल पैरामीटर आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसके बाद हमने उसके रिस्पेक्टिव जो पॉइंट है हमने वो आइडेंटिफाई किया और फिर हमने पॉइंट को जो है यहाँ पे आके प्लॉट कर लिया। फिर जब पॉइंट प्लॉट हो गया तो उसके बाद अब काम आता है बाकी पॉइंट प्लॉट करने का। तो अब बाकी पॉइंट जो है वो हमारे पास जो है वो पैरामीटर के रिस्पेक्टिव होगा कि पैरामीटर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तो फिर उस सूरत में हमारी इक्वेशन भी चेंज होती है और पॉइंट की वैल्यूज़ को भी उसके मुताबिक ही चेंज आना होता है। तो उसमें हमने देखा कि जब आपके पास जो है वो जब पैरामीटर नेगेटिव है तो उस वक्त में आपने ये वाली इक्वेशन का इस्तेमाल किया और आपके x में भी इंक्रीमेंट हुआ और y में भी इंक्रीमेंट हुआ। तो जो नेक्स्ट पॉइंट होगा उसमें x प्लस वन हो रहा होगा और y प्लस वन होकर पॉइंट प्लॉट हो रहा होगा। इसी तरीके से जब आपने एल सी कंडीशन देखी तो उसमें हमारे पास जो है वो सूरत हाल पॉजिटिव वाली थी। सूरत हाल पॉजिटिव वाले में हमने ये देखा कि हमने इस वाले पैरामीटर को इस्तेमाल किया और जिसमें आपके पास जो है वो पॉजिटिव उसमें हमने पैरामीटर आइडेंटिफाई किया था, उसमें आपके पास y की वैल्यू जो है वो सेम रहती है तो इसलिए हमने y में कोई चेंज नहीं क्रिएट किया। x में जो है हमारे पास हर दफ़ा में इंक्रीमेंट होना था तो हमने इसमें इंक्रीमेंट किया और उसके बाद फिर पॉइंट को प्लॉट कर लिया। जी डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के अख्ताम में जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हम जो है वो देखेंगे कि हम लाइन को यूज़ करते हुए डिफरेंट शेप्स जो है वो कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।